दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। अब देख सकते हो कि जुलाई महीने में ही 50% के आसपास की इसने तेज़ी बता दी है। 400 का स्टॉक 600 को पार कर गया और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। अब इसके बीच में आ रही है दो तीन बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारा ग्लोबल फंड नया इसमें निवेश के लिए आता रहेगा, दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बजट भी आने वाला है। बजट को लेकर भी यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव संभावना दिख रही है। लगातार मिलने वाले ऑर्डर इस कंपनी की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे हैं। इसकी ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं, हर दिन ऑर्डर मिल रहे हैं, वाकई में स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दे चुका है। कोविड काल में जो स्टॉक 20-30 रुपये के आसपास था वो 600 तक पहुंच चुका है। लेकिन कितनी दौड़ बाकी है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 625 पर। क्लोजिंग कल की 626 के आसपास थी और इंट्राडे में 605 का लो भी बन गया। स्टॉक काफ़ी नीचे गया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें खरीदारी भी दिख रही है और इसी वजह से इसने 631 का हाई बनाया। यानी दिन में हमने तेज़ी भी देखी है लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला। बाजार में गिरावट के साथ जो क्लोजिंग हुई उस वजह से यहाँ पर भी थोड़ी सी निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, वरना स्टॉक यहाँ फिर दौड़ने को तैयार दिख रहा है। 624 के आसपास क्लोजिंग थी 0.32% की गिरावट के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 605 इंट्राडे का लो लेकिन हाई 631 का है। 52 वीक का लो 118 है और हाई जो बना वो 647 का इसका ऑल टाइम हाई है जो अभी 3-4 दिन पहले बनाया इसने। अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से देखें तो स्टॉक आपको करीब यहाँ पे 27 रुपये नीचे दिखाई देगा। यानी इसमें आप देखें तो कुछ करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट बुकिंग है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है स्टॉक का बहुत ज़बरदस्त दौड़ना। ये देख सकते हो 1 तारीख को स्टॉक 415 के आसपास था। तो जुलाई महीने में जो 415 के आसपास स्टॉक की शुरुआत हुई, 2 तारीख को फिर थोड़ी सी गिरावट तो 411 तक भी आया क्लोजिंग में। उसके बाद इसने लगातार दौड़ लगाई तो 8 तारीख तक अगर आप देखें तो स्टॉक आ गया 578 तक। उसके बाद 9 तारीख को इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक फिर 542 तक आ गया। लेकिन उसी दिन इसने 619 का एक ऑल टाइम हाई भी बना दिया था। फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद 2 दिन लगातार दौड़ा। आप देख सकते हो कि इस तरह से दौड़ते हुए ये स्टॉक 12 तारीख को 645 का इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया और उसी दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई और पिछले 3 दिन से इसमें प्रॉफिट बुकिंग जारी है। अब लग रहा है कि इसमें फिर एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि बजट के पहले स्टॉक कुछ बड़ा धमाका और कर सकता है। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आरवीएनएल एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकता है। यानी मॉर्गन स्टैनली के जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें शामिल होने की इसकी संभावना है। तो ये देख सकते हो कि जो रिव्यू में नेक्स्ट मंथ जो होने वाला है उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। तो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो एक अंदाज़ा लगाया कि आरवीएनएल है जिसके अंदर वो संभावना है कि वो एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर आराम से शामिल हो सकता है, जो रिव्यू इसका अगस्त 2024 में होने जा रहा है। और इसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो देख सकते हो जो 18 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में हो सकते हैं नोमा के हिसाब से। तो 18 से 19 जुलाई की कट ऑफ डेट के हिसाब से जो ये इसके लिए एलिजिबल होगा तो बिल्कुल उसमें शामिल होगा और क्लियरली दिख रहा है कि यह आराम से एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। अगर ये आरवीएनएल एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो जाता है तो नोमा अल्टरनेटिव ने जो अंदाजा लगाया उसके हिसाब से $233 मिलियन का नया निवेश आ सकता है। तो ये एक तरह से देख सकते हो करीब 31 मिलियन शेयर्स नए इसके खरीदारी के लिए आएंगे और ग्लोबल निवेश तेज़ी से आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो 13 अगस्त को होने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक है जो इसमें शामिल होंगे और 30 अगस्त से यह इंडेक्स एडजस्ट होगा जिसमें जो भी शामिल होंगे शेयर वो वहाँ से ट्रेड करते हुए शुरू दिखाई देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर संभावना बहुत सारी है और हमें इसका ध्यान रखना है कि इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 18 जुलाई के आसपास रह सकती है या 19 जुलाई। और देख सकते हो कि यहाँ पे 13 अगस्त है जो इसके लिए आप देख लो कि अनाउंसमेंट डेट होगी। तो 13 अगस्त का हमें ध्यान रखना होगा कि क्या संभावना बनती है। अब आप देख लो कि आज स्टॉक में गिरावट हुई ऊपर के लेवल से, काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद स्टॉक नीचे आया।
तो ये देख सकते हो कि इसमें पिछले 1 महीने में 58% की ज़बरदस्त रैली बनी है, लगातार स्टॉक दौड़ा है और ऐसे में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखा देगी। इसका मार्केट कैप इस समय 80,762 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका लो देखें तो 647 का 52 वीक का हाई, लेकिन हाई 647 का और लो 116 के आसपास है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कामकाज बढ़ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आरबीएनएल की तरफ से जो मंडे को ही एक्सचेंज को जानकारी दी गई, उनको एक एलओए प्राप्त हुआ है 160 करोड़ का ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंपनी 24 महीने में कंप्लीट करेगी। तो एक के बाद एक लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं है जब कंपनी को ऑर्डर ना मिल रहे हो। और जितने रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट, चाहे ऑटो सिग्नलिंग का हो या फिर आप देखें तो जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट है वो भी सारे कंपनी के पास ही आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी 11 केवी के प्रोजेक्ट कर रही है। अभी इन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ में एक बिजनेस टाइप किया, जिसके माध्यम से आने वाले समय इंडिया और ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। और अब हमारे सामने Q1 आने वाला है। Q4 बहुत ही बेहतर रहा था, देख सकते हो कि प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज रहा, करीब 33.2% की वृद्धि ईयर ऑन बेसिस पे देखने को मिली थी, जो 478 करोड़ के आसपास रहा था। तो काफ़ी बेहतर रहा था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 359 करोड़ के आसपास था। इसके जिस तरह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये उत्साहवर्धक आंकड़े है। रिवेन्यू में भी वृद्धि हुई है करीब 17.4% की, जो देख सकते हो कि 6,714 करोड़ के आसपास रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5,719 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी बेहतर रिवेन्यू हो या प्रॉफिट हो। एबिटा मार्जिन में भी सुधार हुआ, करीब 6.8% के आसपास रहा Q4 में। साथ में कंपनी ने 2.11 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान भी किया। तो जितने पीएसयू स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते ही है, लगातार लोगों को डिविडेंड के माध्यम से ही मालामाल करते हैं। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से यहाँ पे जो रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया कि जो बजट हमारा आ रहा है 2024-25 का, उसमें बहुत सारे शेयरों को ज़बरदस्त बेनिफिट हो सकता है इस बजट से, जिसमें सुजलॉन एनर्जी, आईटीसी, टाटा पावर, आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, आरआईटीएस, पीएफसी, इन स्टॉक को बजट से बेनिफिट मिल सकता है। इन कंपनियों को बहुत सारी राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार अगर आप देखें तो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, रेलवे इंफ्रा के लिए और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारा खर्च करने की तैयार है। ऐसे में बीईएल और एचएएल जैसे जो डिफेंस सेक्टर के शेयर हैं वो भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की तरफ से जो कहा गया है कि सरकार ने जो पहले अपनी पॉलिसी बनाई उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले भी देख दो, विकसित भारत के तहत 2047 के लिए जो टारगेट सेट किया उसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फोकस में रखा गया। इसके अलावा रेलवे इंफ्रा और डिफेंस सेक्टर, और इनके लिए सरकार इस बार भी बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। तो इस सेक्टर से संबंधित जो कंपनियां उनको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो इस बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके लिए भी सरकार की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरवीएनएल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, इरकॉन इंटरनेशनल और बीईएमएल, इनको भी बेनिफिट हो सकता है। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से रेलवे इंफ्रा के लिए कैपेक्स बढ़ाया जा सकता है और इससे इन कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। सरकार रेलवे की सुरक्षा के लिए और रेलवे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए लगातार खर्च कर रही है, और ऐसे में आरवीएनएल इसका एक मुख्य जरिया बन सकता है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है उनके पास, ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 609 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 592 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और आगे बढ़ी तो 574 तक जा सकता है। ये ध्यान रखना आपको, गिरावट ज़्यादा होगी तो नीचे आ सकता है 600, फिर इसमें कुछ और ज़्यादा पैनिक सेलिंग हो सकते हैं, लेकिन बजट के पहले ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 644 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 662 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार सेकंड रेजिस्टेंस पार होगा तो तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 679 के आसपास है, यानी 680 तक, यानी 700 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करके बने रहे। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और मिड टर्म इन्वेस्टर है तो कम से कम बजट का इंतजार कर ले, यह स्टॉक बजट तक दौड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।